अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो उस पर उसने हमें मेंशन किया है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर है जो कि आपने एक पत्थर है जो कि उसने 60 मीटर की हाइट से कहाँ पे फेंका है, ग्राउंड पे। द हाइट इज़ आफ्टर एक्स। हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट से गिरा होगा। सेकेंड इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। आपको एक जो अप्रोक्सीमेटली हाइट उसने दे दी है, इसके अंदर आपने जितनी हाइट उसने हमें गिवन की होगी वो हम मेंशन वो इस वाले फंक्शन में डाल के हम जो उसकी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू जो है वो निकालते जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप आगे देखो तो उसने क्या क्वेश्चन दिया है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। उस स्टोन की हाइट क्या होगी। ठीक है, जो पत्थर हमने ऊपर से 60 मीटर की हाइट से नीचे ग्राउंड पे फेंका है, तो उसकी आपकी हाइट, उस स्टोन की हाइट क्या होगी जब अगर आप x रखते हो 1 सेकेंड, या x रखते हो 1.5 सेकेंड, या x रखते हो 1.7 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है हाइट। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली उसने आपको गिवन की हुई है हाइट, वो आपने लेनी है। क्या आ जाएगी, एच एक्स 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसी क्वेश्चन के उससे 3 पार्ट्स आपको दे दिए। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले पहला पार्ट हम लेंगे। ए पार्ट में उसने हमें कहा है एक्स आपने लेना है 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें लेट नहीं करना पड़ेगा, उसने हमें ऑलरेडी क्या कर दिया, एक्स हमें गिवन कर दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप बेशक 1 का नाम दे दो, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने पुट करना है x1 किस में, इस इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें। 10 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 10 1 ज़ा 10। 40 में से अगर आप 10 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है वो अगर आप 1 सेकेंड पुट करते हो तो फिर आपका आंसर जो है वो 30 आता है। ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा से इसी फंक्शन को लेना है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हम ये काम करेंगे। और 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x आपको क्या दिया हुआ है, 1.5। तो आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, आपने उस पर पुट कर देनी है। जस्ट सिंपल आपने x की जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं। 1.5 आ जाएगा और 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर की जगह आपके पास 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1.5 का स्क्वायर होता है आपके पास 2.25। ठीक है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5। 40 में से 22.5 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.5। दूसरी हाइट जो है वो आपकी ये निकलेगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपने तीसरी हाइट निकालनी है जो कि 1.7 है। ठीक है, 1.7 आपने निकालनी है, वो हम अगले पेज पे कर लेते हैं। आपने फिर वही अपनी स्टेटमेंट जो आपकी हाइट इक्वेशन है वो लिखनी है, आपको दी हुई थी 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, 40 माइनस 10x का स्क्वायर, इसकी जगह हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, आपको 1.7 तीसरी टर्म दिया, जस्ट उस टर्म में आपने 1.7 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1.7। 40 माइनस 10 ये आ जाएगा 1.7 का स्क्वायर। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, 1.7 का स्क्वायर होता है आपके पास आई थिंक सो 2.89। ठीक है, और 40 माइनस 10 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28.9। 40 में से अगर आप 28.9 माइनस करते तो आपका आंसर आ जाएगा 11.1। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट जो था वो सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है बहुत ज़्यादा टाइम
ये आपको पास पेपर में भी देखने को मिलेगा। इसका बी पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1 में तो आपने सिंपल इस फंक्शन के अंदर आपने जस्ट जो उसने वैल्यूज़ दी थी एक्स की वो पुट करके आंसर निकाल लेना था, सिंपल कैलकुलेशन थी। बट इसका जो सेकेंड पार्ट है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा है, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, अगर वो पत्थर जो है वो आपका बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाता है, फिर उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। अब इसमें हमने हाइट ही निकाली है, पर उसने कहा अगर पत्थर जो है वो स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब पत्थर जो है वो ग्राउंड के बिल्कुल साथ लग जाता है, तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। जब देखिए ज़मीन के साथ ही पत्थर लग गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टोन है तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया है, तो इसकी तो हाइट कुछ भी नहीं होगी, मतलब ज़ीरो होगी, ठीक है। इस जब आपके ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो हम इसकी हाइट को जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, सो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये जो आपको हाइट अप्रोक्सीमेटली हाइट दी हुई थी ना, ये वाली इक्वेशन जो है, इसको आपने ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। वो हम किस तरह से करेंगे, आप लिखोगे इस तरह से एच एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हाइट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि उसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट आपको ये गिवन उसने खुद कर दी थी। यहाँ उसने आपको कह दिया जब पत्थर जो है वो ज़मीन के साथ लग जाएगा तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। जब एक चीज़ ज़मीन के साथ ही लगी है तो वो उसकी कोई हाइट ही नहीं है, तो वो ज़ीरो पे, मतलब वो कोई हाइट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी, इस इक्वेशन के इक्वल हम लिख देंगे ज़ीरो। इसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब जो आपको एच एक्स जो इक्वेशन आपको दिया है वो उसकी जगह पुट कर ले। क्या दिया हुआ है, एच एक्स की वैल्यू 40 माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है। आपको इक्वेशन में ही गिवन थी 40 माइनस 10x का स्क्वायर, वो मैंने पकड़ के जस्ट एच एक्स की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इक्वल आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखिए अगर 10x का स्क्वायर, अगर ये देखें मुझे x की वैल्यू निकाली, मैं इसको उस तरफ ले जाती हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस 10x का स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा। अब ये 10 इधर आके आप डिवाइड कर दो, क्या आ गया x का स्क्वायर, और 10 4 ज़ा 40, x का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लो, स्क्वायर x से कैंसिल और 4 का अंडर रूट आपके पास होता है 2। सो आपका आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 2। सिंपली ये काम था, बस आपने ये चीज़ याद रख रही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में जिससे हम यहाँ पे डाले थे, ये हमें गिवन किया था 1.5 1 1.7, तो वो इस x की जगह ज़ीरो पुट कर देते। ये काम आपने नहीं करना, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि जब भी आपकी जो हाइट है वो ज़ीरो हो जाएगी तो हाइट आपके पास ज़ीरो आएगी, ना कि हम हाइट के अंदर जो x है उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो आप इसके इक्वल ज़ीरो पुट करना है और इसको इसके इक्वल जो वैल्यू है वो लिख देनी, यहाँ से आपने x की वैल्यू सिंपली निकाल लेनी, इसमें और कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रख रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा पेपर में ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और ये पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। और इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत दफ़ा जो है वो शॉर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक पार्ट। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उस पर कहा उसने शो एट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को शो करवाना है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x जो है वो दिया हुआ है 80 का स्क्वायर, y जो वो दिया हुआ है 280, ठीक है। ये आपको x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन आपको उसने ऑलरेडी दे दी है, हमने इन दोनों को x और y को लेट करते हुए, मतलब इसको यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, ठीक है, जो आपके सामने, ठीक है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब किस तरह से ये काम करेंगे, सबसे पहले आपने x की वैल्यू ली, x आपको दिया है 80 का स्क्वायर और y आपको दिया हुआ है 280, ठीक है। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम सॉल्व करें 2 को, देखिए ये t का स्क्वायर है, ये t है, आप इधर से इजीली t की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर हमें t की वैल्यू चाहिए, आप उसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। जिसकी अगर आपको ये देखें यहाँ पे a भी है, यहाँ भी a है, अब यहाँ t है, यहाँ t स्क्वायर, जो पावर हायर हो जाती है ना उसको आपने नहीं छेड़ना होता, उसके अंदर बल्कि दूसरी वैल्यूज़ को पुट कर दे। अब यहाँ पे सिंपल t है, t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ दोनों में है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको ही हम निकालते हैं और उसको ही हम उसके अंदर पुट करते हैं।
ठीक है। तो अब टी हम इसमें से निकालेंगे। अगर मैं 2 इक्वेशन को लूँ बाय सॉल्विंग 2 इक्वेशन मतलब सेकेंड इक्वेशन, आप क्या करोगे y इज इक्वल टू 2a t, ठीक है। ये यहाँ से आपने t की वैल्यू निकाली है तो ये क्या आ जाएगा 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y ओवर 2a इक्वल टू t। आपने क्या करना है, मैं आगे इधर ही कर रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन है ए टी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, उसकी जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देनी है। टी की वैल्यू आपके पास आई है y ओवर 2a, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आई है y ओवर 2a, तो वो मैं इधर पुट कर दूंगी y ओवर 2a का स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो ये a एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर आ जाएगा। इधर से एक a से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया y का स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है। अब हमने देखो, अगर आप यहाँ देखो हमने फाइंड क्या करना था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको कुछ इधर मिलता जुलता नज़र आ रहा है, मुझे जस्ट क्या करना है 4ax चाहिए, 4a को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू पैराबोला ऑफ इक्वेशन मेरे पास फाइंड हो जाएगी। जस्ट आपने इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ गई y स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हो, जिस तरह सोचने का है। आप सिंपली इसको y स्क्वायर को इस तरफ कर दो और 4ax, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। आप नीचे लिख भी सकते हो, हैंस प्रूव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। हम आगे जाने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा बार बार बताने का मकसद ये होता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो वीक भी होते हैं, तो वो इतनी जल्दी पिक नहीं करते चीज़ों को। सो मैं इसको सेकंड टाइम भी बता देती, ताकि अगर फर्स्ट टाइम में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दूसरी दफ़ा में वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपको ये दो टर्म्स दी थी एक्स और वाई की, आपने दोनों को लेट किया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन से आपने टी की वैल्यू निकाली। मैंने वो आपको बता दिया, हायर पावर जो होती है वही आपने फाइंड करनी होती है और उसी के अंदर पुट करना होता है। तो मतलब टी हमने फाइंड करना था, मैंने इसी इक्वेशन से टी फाइंड कर लिया, जस्ट 2 इधर आके डिवाइड हुआ, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। सिंपली मैंने स्क्वायर खोला है, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल कर दी। मुझे क्या चाहिए था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4ax इधर जाके मैंने मल्टीप्लाई किया और वो किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर के। सो मैंने अगले स्टेप पे क्या कर दिया, जिस तरह से उन्होंने लिखा था मैंने जस्ट y स्क्वायर इस तरफ लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। y स्क्वायर जस्ट इस तरफ लिखा, आप उस तरह भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है, इस तरह भी लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसी का पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें उसने x और y की आपको वैल्यू दे दी, उसने इसमें कहा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपने तीनों इक्वेशन जो है ना वो याद भी रखनी है, वो आपसे एमसीक्यूज पे पूछ सकता है ये चीज़, ठीक है, कि एलिप्स की इक्वेशन कौन सी होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आप उसी तरीके से एक्स और वाई को लेट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू है आपके पास ए कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल है बी साइन थीटा। अच्छा, हमने बनाना क्या है, उस पे तो सिंपल था कि टी, और हमने यहाँ पे देखें ना तो ए एक दूसरे से मैच हो रहा है ना तो कोस दोनों तरफ आ रहा है, वहाँ पे टी था सो हमने टी निकाल लिया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला जिस पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दें, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो कहोगे, बट आप इस पे से कुछ भी जो है वो निकालो और उस पर पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, ये ज़रा आप ध्यान से देख रहे हैं। ये एक एलिप्स और हाइपरबोला वाला जो इससे अगला क्वेश्चन है वो लाजमी आता होता है। अच्छा, आपके पास अगर आप इधर देखो तो क्या दिया हुआ उसने, एक्स ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में इसने आपको देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए मैं ये ए इधर ला के डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था आपने इधर आके डिवाइड कर दिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। आपको कुछ मिलती जुलती चीज़ अब बनती नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगले स्टेप में हम करेंगे, इसमें भी जस्ट आप इतना ही करना है, बी ओवर ए हो जाएगा, सॉरी वाई ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। बी को ला के इधर डिवाइड कर दिया, वो साइन के इक्वल आ गया। अब देखो
अगर मुझे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, ये दोनों टर्म्स अगर हम स्क्वायर लेके प्लस कर दें तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो हमने यही काम करना है, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे इसको 3 और 4 रख लें, ठीक है। इसको आप 3 और 4 का नाम भी दे सकते हो, 1 और 2 का भी नाम दे सकते हो, वो इसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अब इनको आपने स्क्वायर भी दोनों तरफ लेना है और दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 3 बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपने बोथ साइड पे स्क्वायर और ऐड करना, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इस इक्वल से इधर वाली साइड जो है वो एक तरफ प्लस होगी, प्लस आ जाएगा और एक तरफ ही स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। क्या किया है, एक्स का स्क्वायर और इनका स्क्वायर ले लिया, प्लस इक्वल से पहले वाली टर्म्स को मैंने स्क्वायर और ऐड कर दिया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ की है। अब देखो ये चीज़ आपके पास बन गई है। अब इक्वल के बाद आप क्या करोगे, इनको प्लस कर लोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए, तो आपने फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 में जो आईसीएस पार्ट 1 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको इसको याद भी रखना है और इसको यूज़ भी करना है इसे, ठीक है। बाकी हमारे पास हर चीज़ प्रूव हो गई थी, वो एज इट इज़ लिख दी, और ये इसकी जगह आपके पास कोस के साइन स्क्वायर पहले हो जाए वो बाद में हो जाए वो मसला नहीं होता, साइन पहले कोस बाद में कोई मसला नहीं है, वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो आप देखिए आपने क्वेश्चन में यही चीज़ तो प्रूव करनी थी, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, यही चीज़ तो प्रूव की है, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया, दोबारा से देख लें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम लेट करके तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते। हमने इस तरह की मिलती जुलती चीज़ बनानी थी। मैंने देखा यहाँ पे x है, मुझे नीचे a चाहिए, ये a इसके साथ आ रहा था, वो मैंने सिंपली यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ भी किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमें देखो x ओवर a और y ओवर b तो बन गया। अब हमें इधर स्क्वायर भी चाहिए था और ये दोनों प्लस भी होने चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को मैंने स्क्वायर और प्लस कर दिया, ठीक है। तो वो आपके पास ये एज इट इज़ ये चीज़ बन गई थी और इसको आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वो 1 आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होके 1 आया, ये आपका प्रूव हो गया। यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 अगर आप देखो तो वो क्या है, आपको दे दिए सिंपल वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से सॉल्व होना है। यहाँ पे आप उधर साइन और कॉस दे दिए थे, यहाँ सीकन और टैन दे दिए। तो आपने क्या करना है, उससे आपको रिप्रेजेंट करने को कहा हाइपरबोला। हाइपरबोला में जस्ट माइनस आता है, एलिप्स में वहाँ पे प्लस आता है, बाकी सारी सिचुएशन सेम होती है, सारा काम सेम होता है। तो आपने जस्ट इसको माइनस करना है, काम उसी तरीके से करेंगे। हमने लिया एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक है। ये अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो या आगे इसको सॉल्व करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स ओवर ए, ठीक है, जस्ट इधर आके डिवाइड किया, जिस तरह पीछे किया था सेम एज इट इज़ वैसे ही है। ये हो जाएगा वाई ओवर बी इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी कह सकते हो, इसको कह लो, इसको 3 और 4 कह लो, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर और ऐड कर देना। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, अच्छा हाइपरबोला में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और डिफरेंस करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर ले या डिफरेंस कह ले, एक ही बात होता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आती, आपने क्या करना है, मैंने वो लिप्स वाला स्टार्ट कर दिया था। वो साइड पे आपने स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वायरस दिया, यही से आपको पता चल जाएगा हमने प्लस करना है या माइनस। स्क्वायरिंग तो बहुत साइड पे होगी, पर दरमियान में हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपकी बन गई, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह जस्ट आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ देखिए आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, यही हाइपरबोला आपने निकाला था, हाइपरबोला में माइनस होता है, सो आपने इसको माइनस ही करना है। ठीक है, हम पिछले एलिप्स में हम इसको ऐड करते हैं, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बस इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप मैं तो ये कहूँगी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। नोट्स बनाने के लिए ना, मतलब बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, वो नोट्स बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस पर ही लेके आते हैं, जस्ट नोट्स कंप्लीट करते रहते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप क्या किया करें, नोट्स बनाने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपको उतना अच्छी तरह आएगा। ठीक है, और जो सी चीज़ जहाँ पे क्लियर ही होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इनकी बुक्स जो है ना वो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वो भी मेरे से पूछना चाहे तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी वाली की बुक जो वो बेस्ट रहती है। ठीक है, अजीम वालों की बुक जो है वो बेस्ट होती है, तो वो मैं आपको छोटा सा मतलब वीडियो बना के बता दूंगी कि वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी अगर आप अगर आप कमेंट करते हैं तो। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस करवाया सिर्फ। कल इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, और ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह 1.2 पे आएंगे। ठीक है, और आप सब जो है वो वीडियो जो है वो लाइक भी किया करे, सीन भी किया करे, देखा करे पूरा। जो चीज़ जहाँ से समझ नहीं आती वो आपको बैठ पे पूछा करें। ठीक है, ये बेसिकली मैं बहुत इजी मेथड में और बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत फोर्सफुली आईसीएस रख के बैठे होते हैं, मैथ कर रहे होते हैं आईसीएस का, क्योंकि प्रेशर होता है या तो पेरेंट्स का होता है या फ्रेंड्स के पीछे आप, क्योंकि नए नए जब स्कूल से फारिग होते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो फ्रेंड्स कहते हैं उनके पीछे जो उन्होंने रखा होता है वही रख लेते हैं, सोच समझते नहीं है कि ये हमसे पढ़ा जाएगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आपने रख लिया तो कोई मसला नहीं है, मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं बहुत सिंपल मेथड से आपको जो है वो ये आईसीएस का मैथ जो है वो क्लियर करवाऊँ। बेसिकली मैंने 2 से 3 महीने में भी आईसीएस का मैथ जो है ना वो ख़त्म करवाया हुआ है। बहुत जो बच्चे सेटिस्फाई भी होते हैं इसी से। हम इंशाल्लाह आगे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे पहले से कि आप भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐड भी करूँगी, फिर हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी समझ में नहीं आता पूछे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और कोई भी मसला आप किसी भी टाइम कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम पे रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच।